हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑरम क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिकल थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो सेकंड पार्ट में आपको 8 क्वेश्चंस मिलेंगे। ये सारे क्वेश्चंस शॉर्ट आंसर्स वाले क्वेश्चंस हैं, तो ये 1 मार्क के आते हैं। आपको अकॉर्डिंगली इसको लिखना है आंसर्स को। जो फर्स्ट पार्ट वाला है स्टूडेंट्स, उसमें एमसीक्यूज थे फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन के, तो वो एमसीक्यूज का वीडियो ऑलरेडी हमने अपलोड किया है। आप अगर आपको देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं इसके। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है, कमेंट ऑन दिस स्टेटमेंट, नो वर्क इज इन्वॉल्व्ड इन एन एक्सपेंशन ऑफ गैस इन वैक्यूम। तो ये क्वेश्चन आपका आ सकता है, तो इसको नोट करेंगे, इंपॉर्टेंट है ये। तो क्वेश्चन आपको कह रहा है कि वैक्यूम में हम वर्क डन को 0 क्यों मानते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वैक्यूम अगर होगा, ये वाला केस है। नॉर्मली क्या है, नॉर्मल अगर ये ऐसे कोई सिलेंडर है या कंटेनर है और ये अगर इसमें पिस्टन है, तो पिस्टन को अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करने के लिए, मतलब एक्सपेंशन के लिए, ये गैस अगर एक्सपेंड करती है और ये ऊपर मूव होती है, यहां पे जाती है, और ये पिस्टन अगर यहां तक आ जाता है इस लेवल तक, तो इसको कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। ये क्यों कर रहा है वर्क डन? ये कर रहा है अगेंस्ट दिस प्रेशर, मीन्स कुछ एक्सटर्नल प्रेशर फील कर रहा है पिस्टन, इसीलिए इनवर्ड है। अदरवाइज ये तो फ्रीली ऊपर की तरफ मूव करने लगेगा। ऐसा ही वैक्यूम में होता है। वैक्यूम में क्योंकि अंदर कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं होता, तो ये जो पिस्टन है इसका, इसमें फ्री एक्सपेंशन होगा। ये मूव होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा, ये फ्रीली एक्सपेंड होगा। तो फ्रीली एक्सपेंड क्यों हो रहा है? क्योंकि पी एक्सटर्नल 0 है इसमें। तो दिस इज द प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन। इसका ये यहाँ पे फॉर्मूला है। इसमें अगर आप पी एक्सटर्नल 0 पुट करेंगे तो आपको वर्क डन 0 मिलेगा। तो इसका आंसर आपको ऐसे लिखना है। सेकेंड क्वेश्चन है, स्टेट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो हम देखेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है। ये आपको बस जस्ट लर्न करना है। द टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम सराउंडिंग रिमेन्स कांस्टेंट व्हेन सिस्टम चेंजेस फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट। तो यहां पे आपको बता रहे हैं कि सिस्टम का जो आपकी टोटल एनर्जी है सिस्टम और सराउंडिंग की, वो कांस्टेंट रहेगी। कब? जब इनिशियल टू फाइनल स्टेट रीच करेगा। मतलब अगर आपके सिस्टम से लॉस होती है तो वो सराउंडिंग में एनर्जी जाती है, सराउंडिंग से लॉस होती है तो सिस्टम में आती है। इसलिए दोनों का जो टोटल एनर्जी होगी वो कांस्टेंट रहती है। दिस इज द फर्स्ट लॉ। इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको ये लिखना है, इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू कितना हीट सप्लाई हो रहा है प्लस वर्क डन कितना हो रहा है। हीट एंड वर्क डन के साइन कन्वेंशन है, आगे हम क्वेश्चन में आएंगे तो हम बताते हैं। यहाँ पे मैं आपको या तो यही चलिए यहीं पे एक्सप्लेन कर लेते हैं इसको। सिंपल है इसके साइन कन्वेंशन। अगर सिस्टम में आपके हीट एड ऑन हो रही है, ठीक है, क्यू अगर ऐड हो रहा है तो पॉजिटिव साइन आएगा। क्यू अगर सिस्टम लॉस कर रहा है हीट को तो क्यू नेगेटिव होता है। सेम वे अगर सिस्टम वर्क कर रहा है, ठीक है, सिस्टम वर्क कर रहा है तो अभी वर्क डन बाय द सिस्टम, तो मींस इससे कुछ वर्क बाहर कर रहा है, ये सराउंडिंग के लिए वर्क कर रहा है, तो वर्क डन बाय द सिस्टम। उस केस में वर्क पे नेगेटिव साइन पुट होगा। एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम, अगर सिस्टम पे हम काम कर रहे हैं, एड ऑन हो रहा है इसमें वर्क, तो इसमें पॉजिटिव साइन आएगा। तो ये साइन कन्वेंशन है इसके। चलिए नेक्स्ट है इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। तो फ्यूजन हमने पहले भी पढ़ा है ये टर्म। फ्यूजन एक्चुअल में मेल्टिंग के लिए हम यूज करते हैं। इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन होता है कि अगर मेल्ट हो रहा है कोई सब्सटेंस, मतलब सॉलिड टू लिक्विड अगर कन्वर्ट होता है, तो उसमें कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, बिकॉज दिस इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। आपको सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्ट करने के लिए, मीन सॉलिड में पार्टिकल्स क्या है, क्लोज हैं, तो ये पार्टिकल्स को सेपरेट करने के लिए, इनको इनके इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ओवरकम करने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, तो एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे एंडोथर्मिक रिएक्शन आएगा। तो फ्यूजन, इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन का इंथैल्पी चेंज, डेल्टा का साइन है यहाँ पे। सबस्क्रिप्ट में हम FUS लिखते हैं फ्यूजन के लिए, एंड H लिखते हैं। व्हेन 1 मोल ऑफ सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर, आपका 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। इस टेम्परेचर पे ही हम बात कर रहे हैं इसके आइस टू लिक्विड कन्वर्जन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस। अगेन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट इन द सेंस क्वेश्चन तो नहीं आएगा डायरेक्ट ये, लेकिन ये आपको मालूम होना चाहिए ड्यूरिंग इंथैल्पीज कि स्टैंडर्ड इंथैल्पी का एक साइन होता है। सपोज हम स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन की बात करें तो हम इसको नॉट पुट करते हैं साइन पे, ऐसे नॉट का साइन, ऐसे सर्कल यहाँ पे 0 का साइन लगता है, डिग्री का जैसा नॉट का साइन। तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन होता है। अगर हम इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे हम नॉट पुट कर देंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है सब्सटेंस का, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। स्टैंडर्ड फॉर्म है सब्सटेंस का जिस
सब्सटेंस अपनी किस फिजिकल स्टेट में रूम टेम्परेचर पे रहता है। तो मीन स्टैंडर्ड फॉर्म्स के लिए ये कंडीशंस होनी चाहिए, प्रेशर 1 बार है अगर, टेम्परेचर रूम टेम्परेचर है, और कॉन्सेंट्रेशन हम पर मोल लेते हैं, 1 मोल के अकॉर्डिंग हम लेंगे। तो अगर केमिकल रिएक्शन में सब्सटेंस इन सारी फॉर्म्स को फॉलो करते हैं तो हम इंथैल्पी पे नॉट का साइन पुट करते हैं, मींस इंथैल्पी यहां पे स्टैंडर्ड फॉर्म में है। इसके एग्जांपल है, जैसे मरकरी रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, हाइड्रोजन गैस होता है, सोडियम सॉलिड होता है, और ये इथेनॉल लिक्विड होता है। तो ये सब अपने फिजिकल स्टेट में है जो कि रूम टेम्परेचर पे रहता है। अगर इन सबको आप 1 मोल के टर्म में केमिकल रिएक्शन दिखाते हैं इनकी, या कोई रिएक्शन दिखाते हैं और प्रेशर एंड टेम्परेचर इतना रहता है, तो आप इंथैल्पी पे स्टैंडर्ड का साइन पुट करेंगे। 5th क्वेश्चन, स्टेट वेदर डेल्टा एस चेंज इन एंट्रोपी इज पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 फॉर द रिएक्शन। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, भले ये क्वेश्चन ना आए लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट। ये रिएक्शन है आपकी, तो इस रिएक्शन में आप देखो, सबसे पहले ये समझेंगे एंट्रोपी क्या होता है। एंट्रोपी होता है रैंडमनेस, डिसऑर्डर, सिंपली डिसऑर्डर। तो जितना ज्यादा डिसऑर्डर्ड है सिस्टम उतना ज्यादा एंट्रोपी है, मतलब पॉजिटिव है एंट्रोपी। इस केस में आप देखेंगे कि यहाँ पे 2 पार्टिकल हैं, यहाँ पे 1 पार्टिकल है, ठीक है। ये गैस के पार्टिकल है, ये 2 पार्टिकल है, और यहाँ पे 1 पार्टिकल है। तो जितने ज्यादा पार्टिकल्स होंगे डिसऑर्डर उतना ज्यादा होगा, मतलब एंट्रोपी पॉजिटिव होगी। जितने कम पार्टिकल्स होंगे उतना लेस डिसऑर्डर होगा। ऑर्डर्ड तो नहीं होगा ये, यहाँ पे हम लिख सकते हैं लेस डिसऑर्डर्ड, ठीक है। इसके कंपैरिजन में लेस डिसऑर्डर्ड है, तो यहाँ पे जो एंट्रोपी है इसके कंपैरिजन में नेगेटिव हो गई, तब थोड़ा सा ये ऑर्डर्ड आ गया। तो यहाँ पे ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है, तो डिक्रीज इन एंट्रोपी को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे लिख सकते हैं स्टेट वेदर डेल्टा इज पॉजिटिव, नेगेटिव। अच्छा, यहाँ पे तो बस ऐसे पूछा है कि पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या है, तो आप लिखेंगे यहाँ पे डेल्टा एस इज नेगेटिव, डिक्रीज इन एंट्रोपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी। तो जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो हमको टोटल एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम बताती है, और ये लॉ हमको बताता है कि टोटल एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट इज मोर देन 0। तो आप लॉ ऐसे लिखेंगे, द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट्स दैट टोटल एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग्स इंक्रीजेज इन अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है तो पॉजिटिव होगी एंट्रोपी, ये हमको सेकेंड लॉ बताता है, और ये इसका रिप्रेजेंटेशन है। डेल्टा एस टोटल इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 इफ प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस, पॉजिटिव एंट्रोपी होगी। और ये जो एस टोटल है, ये एस टोटल क्या है, ये है सिस्टम प्लस सराउंडिंग की एंट्रोपी, तो ये दिस इज ग्रेटर देन 0। 7th क्वेश्चन, if the enthalpy change of a reaction is delta H, how will you calculate entropy of the surrounding? तो सराउंडिंग की एंट्रोपी कैलकुलेट करने के लिए ये सेकेंड लॉ का जो मैथमेटिकल प्रेजेंटेशन है उसके डेरिवेशन के लिए भी हेल्प करता है, ये वाला ये छोटा सा सेक्शन। तो इंथैल्पी चेंज ऑफ सराउंडिंग माइनस डेल्टा एच होता है, ये आप याद रखेंगे। और जब आप सराउंडिंग की एंट्रोपी को रिप्रेजेंट करेंगे फॉर्मूले में, तो आप हमेशा माइनस डेल्टा एच बाई टी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग minus delta H divided by T. Last question है 8th. Comment on spontaneity of reaction for which delta H is positive and delta S is negative. तो इसके जितने भी स्पॉन्टेनिटी की जितनी भी कंडीशंस हैं, आपके पास 4 कंडीशंस हैं। एक में जब डेल्टा एच डेल्टा एस नेगेटिव होते हैं दोनों, एक में दोनों जब पॉजिटिव होते हैं, एक में एक नेगेटिव पॉजिटिव, एक में एक पॉजिटिव नेगेटिव। तो चारों कंडीशंस आपको लर्न करनी है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इससे एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो अगर ऐसी कंडीशन है कि डेल्टा एच पॉजिटिव है और एस नेगेटिव है, तो रिगार्डलेस ऑफ चेंज इन टेम्परेचर ये हमेशा नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा, क्योंकि हमको डेल्टा एच नेगेटिव चाहिए स्पॉन्टेनियस के लिए और डेल्टा एस पॉजिटिव चाहिए स्पॉन्टेनियस के लिए। यहाँ पे दोनों के दोनों ऑपोजिट हैं, एक भी फेवर नहीं कर रहा है, तो हम ये जो प्रोसेस होगी ये नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। तो सेकेंड पार्ट आपका क्वेश्चन का कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। थर्ड पार्ट के साथ हम जल्दी आते हैं, फिर से मैं अपलोड करती हूँ वीडियो। थैंक यू सो मच।